सूत्र या मंत्र त्याग, सेवा, प्रेम। त्याग अपना न बनाना, अपना नहीं है, ये सर्वोत्तम त्याग है। पर यदि अपना है तो अपना औरों के लिए देना। यदि है आपका अपना कुछ तो किसी और की सेवा में समर्पित करें। यदि अपना नहीं है तब तो कहने क्या है, त्याग की पूर्णता है। अब इसमें सच्चाई होनी चाहिए। जीवन में सत्य बहुत आवश्यक है और वो ये भी है, एक भौतिक सत्य है, एक हमारा मनोवैज्ञानिक सत्य है। अब ये आपका मनोवैज्ञानिक सत्य है कि आपका है, भौतिक सत्य ये नहीं है। जो जमीन आपके नाम है वो भौतिक सत्य है कि वो आपकी नाम है, लेकिन फिर भी व्यवहारिक जगत में होने पर भी यदि आप अपने मन को देखें या भौतिक उस प्रक्रिया को देखें तो कल आपका क्या है? जो कल आपका नहीं रहना उसको हम आज अपना मान रहे हैं और किसी गलती से नहीं जाएगा। यदि गलती से जाता तो आपकी गलती मानी जाती। जो आपको अपना आज लग रहा है वो बिना किसी गलती के भी छूट जाएगा। इसलिए ये भी नहीं कह सकते कि भाई हमारे से गलती हो गई इसलिए हमारा कब्जा चला गया। पूरी आप जिम्मेदारी रखें तब भी आपका कब्जा चला जाएगा, सब छूट जाएगा। पर जीते जी कई चीज़ों में अधिकार है, जैसे बैंक के रुपए में है, पर फिर भी आप अपने मानसिक इस अनुभव को कि ये मेरा है, ये मनोवैज्ञानिक सत्य कि मेरा है, ये मानसिक रूप से ही हमको ये स्वीकारना है कि मेरा नहीं है, काम का है। पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज बहुत ऐसे उदाहरणों से समझा सकते थे, समझाते रहे कि भाई ट्रेन आपकी नहीं है पर आप चढ़ते हैं, सड़क आपकी नहीं है पर आप चलते हैं। जो मेरा नहीं है उसका भी उपयोग कर सकते हैं और करते ही हैं। इतनी सारी हवा मेरी नहीं है, सूर्य मेरा नहीं है, सबका है, पर हर आदमी उपयोग कर रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। तो आप अपना माने बिना भी धन का उपयोग कर सकते हैं, परिवार में रह सकते हैं बिना अपना माने भी। तो जगत का उपयोग करो बिना अपना माने और भगवान को अपना मानो। वो मेरा है। इसीलिए प्रार्थना में हे नाथ नहीं बोला। मैंने सोचा कि ज्यादातर मेरी आदत है हे नाथ कहने की। वो बोलते हैं मेरे नाथ। मेरेपन से आत्मीयता हो जाती है, होने से नहीं, मेरेपन से। भगवान है, मेरा नहीं है, ये मेरे से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए भगवान से मेरी आत्मीयता हो, इसलिए मेरे नाथ, मेरे स्वामी जी। पर दुनिया की चीज़ों को मेरे मत कहो, क्योंकि इनसे आत्मीयता कर लोगे
इनसे आत्मीयता करोगे तो रोगे। इसलिए जगत को मेरा मत कहो और भगवान है मत कहो, हे नहीं मेरे, मेरे नाथ। धीरे धीरे चूंकि मेरा कहने की आदत आपकी है, और मेरा बनाने से क्या होता है तुम्हें मालूम है। मेरा कहते ही हम जुड़ जाते हैं। मेरा धन, मेरा बेटा, मेरा घर, उसकी आसक्ति हो जाती है। तो मेरी आसक्ति भगवान से हो जाए। मयि आसक्त मना पार्थ, इसलिए मेरे नाथ, मेरे मालिक होंगे औरों के भी, पर मेरे हैं, मेरे मालिक हैं। तो ये एक तो मेरापन भगवान से हो, जगत से नहीं। तो एक तो त्याग ये है। और यदि है आपके पास रखा है तो भी भगवान के काम में लगा देना, देश के काम में लगा देना, राष्ट्र की सेवा में लगाना, समाज में लगाना, क्योंकि ले तो जाओगे नहीं। यदि ले जाओ तो कोई बात नहीं, फिर तो जो ले जा सकते हो तो दे जाओ, तो घाटे में हो। देखो हम सही बताते हैं, यदि ले जा सकते हो और तुम दे दोगे तो घाटे में रहोगे, पर यदि ले नहीं जा सकते तो दे देने में बड़ा फायदा है। अब इतनी समझदारी की बात है कि जब ले नहीं जा सकते तो दे देने में हर्ज क्या है, और आप हल्के हो जाएंगे, आप अनासक्त हो जाएंगे, आप मुक्त हो जाएंगे, आप शांत हो जाएंगे। तो त्याग बहुत अच्छा है। और मरने के बाद में भी लोग आजकल शरीर दान करते हैं, पहले कि मर जाए तो इसका ले लीजिए। अब मरने के बाद भी देने में क्या है, पर हिम्मत पड़ने की क्या बात है। जिसने अस्थिदान किया उनका नाम दधीची हो गया। दधीची ने तो शायद जीवित में ही दिया था, पर अपन जीवित में संकल्प कर लें तो भी दधीची कहला सकते हैं। मेरी आंखें मरने के बाद किसी को मिल जाएं, इसमें क्या नुकसान है। पर कितने लोगों ने नेत्रदान किए होंगे, कितने लोगों ने अपने गुर्दे दिए हैं, जीते नहीं, वैसे जीते में भी दिए हैं पर अपनों के लिए। यदि मेरे बेटे का एक गुर्दा खराब है, मेरे पिता माता का एक गुर्दा खराब है, तो एक बेटा दे देता है। जिंदा में देना जरा कठिन है, पर जिंदा में संकल्प करने में क्या कठिनाई। संकल्प जिंदा में करो, मरे में देना है। वसीयत भी यही है कि जिंदा में अपन ने वसीयत कर दी, मिलेगी मरने के बाद। तो आप ऐसे ही कर दो, वसीयत कर दो कि मेरे न रहने के बाद ये अमुक को मिल जाए जिससे प्रेम हो। तो ये अंदर से, और यदि ये हो तो सेवा में भी लग जाएगा, जीते जी भी लग जाएगा, मरने के बाद भी लग जाएगा। और जो चीज मेरी खराब हो रही हो जाने की संभावना हो, उसे आज बांट देना चाहिए। यदि मेरे पास फलों का ढेर हो और एक फल का ढेर है जो कल तक बिगड़ जाएगा, और दूसरा है जो परसों तक बिगड़ेगा, और ऐसा है जो 4-6 दिन बाद बिगड़ेगा, तो पहले किसको बांटना चाहिए। इतना खा सकते नहीं और कल तक सड़ जाएगा, तो अपने आप उदारता आ जानी चाहिए। पर कई को नहीं आती, सड़ जाएगा पर दे नहीं सकते। तो जो चीज बिगड़ जाने वाली है उसका सदुपयोग हो जाए तो अच्छा। सदुपयोग ही तो कीमत है। अब देखो, खराब हो जाने वाली चीज कीमती हो गई। क्या हो गई कीमती? कल तक खराब हो जाती, आज काम में आ गई, कितनी खुशी। किसी घर में आग लगी, इसके पहले
कई ने अपने घर का सामान कुछ दिया, वो किया, बाद में बम विस्फोट हो गया उस घर पर। बड़ा खुश हुआ वो खुश हुआ कि अच्छा रहा हमने बांट दिया था, नहीं तो ये तो जल ही जाना था। कभी आप व्यवहारिक रूप में भी सोचेंगे तो दे देने का कितना आनंद है। किसी को अपन ने भैंस बेच दी, फिर मर भी गई। यदि बेचने के पहले मर जाती तो आपकी मरती, बेचने के बाद मरी, कीमत आपने पहले ले ली, अब आपको क्या। इसी तरह मानव जीवन की भी कीमत तुम ले लो। मानव जीवन की कीमत है आत्म तृप्ति, आत्मज्ञान, प्रभु प्रेम, असंगता। ये देह की कीमत है। भई प्रापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन कियो तेरी बरिया, और काज तेरे किते न काम। और ये किस काम का है? ये जाए, ये मरे, इसके पहले इससे हम लाभ ले लें। क्या ले लें? हाँ, इसके रहते हम आत्मा हो जाएं, इसके रहते हम शांत हो जाएं, इसके रहते हम मुक्त हो जाएं, यहाँ तक इसके छोड़ने की चिंता से भी मुक्त हो जाएं। ये मिल गया है तो दो काम हो सकते हैं। ये मिल गया, अब इसके लिए तुम रो। एक ये है, एक इस नर्तन का एक फल ये है जो लोग भोग रहे हैं। क्या? मर जाएंगे, ये हो जाएगा, बिगड़ न जाए, छूट न जाए, ये ना हो जाए। एक नर्तन का फल लोग भोग रहे हैं, और एक नर्तन का फल है इस नर्तन से ऐसी चीज पा जाएं कि तन जाने की भी चिंता न रह जाए। जाएगा तो, क्योंकि नर्तन चाहे मेरा हो चाहे आपका हो, इसका स्वभाव कहो, प्रकृति कहो, आदत कहो, एक है। मेरे तन की भी वही आदत है जो आपके तन की, मेरे तन का नियम वही है जो आपके तन का। इसमें जरा भी पक्षपात नहीं है। अब इस न रहने वाले, बदलने वाले तन के रहते कोई तो इसी को प्यार किए जा रहे हैं। धोखा देने वाले से दोस्ती करना, रोना। आपने इसको दोस्ती की या अपना बना लिया, दोस्ती भी क्या अपना बना लिया। अब रोना हो तो न रहने वालों को अपना बना लो, और हंसना हो, मस्त रहना हो तो हमेशा रहने वाले को अपना बनाओ। और यदि जिंदगी भर रोना हो तो बुरे लोगों से दोस्ती कर लो, और सुखी रहना है तो अच्छे से संग कर लो। और कल महाशय जी महाराज जी की, स्वामी जी की बात याद कर रहे थे कि वो संग का अर्थ नहीं करते थे बातें सुनना, उसकी नजदीकी, अभिन्नता, प्यार। जिससे प्यार है, अभिन्नता है, नजदीकी है, वो अपना है। तो परमात्मा से तुम्हारी नजदीकी हो जाए, परमात्मा का संग हो जाए, उस सत्य का, सत्य और तुम में अभिन्नता हो जाए, उसमें हम में बिलगाव न रहे। लहर का कुसंग क्या है और लहर का सत्संग क्या है। लहर और लहरों को अपना बना के रोवे, चिंता करे, और लहर जल को अपना बना ले। लहर का अपना क्या है? लहर की अपनी लहरें हैं, वो भी मरे, तुम भी मरो। और लहर का सचमुच अपना जल है। बस यदि वो अपना हो गया और उससे अपनी अभिन्नता हो गई, अब हो गई कहता हूं, ऐसे होना क्या है, पर फिर भी आपको परमात्मा से, साक्षी से, अलिप्त आत्मा से, आनंदमय आत्मा से, प्रभु से
अभिन्नता मालूम पड़े, जैसे मैं भिन्न नहीं हूँ, मेरे से वो दूर नहीं। हाँ, मेरे से तो दूर नहीं, हाँ, ये भगवान मेरे से तो दूर नहीं और मेरा भी कसूर नहीं। और देखन वाली आंख जेड़ी ओदे विच नूर नहीं। इस बुद्धि में समझने की ताकत। तो लहर को करना क्या है? पहले तो लहर ये देखे तुझे क्या पसंद है, पहले पसंद ढूंढो। तो लहर को मरना पसंद है क्या? नहीं। छोटा रहना पसंद है क्या? नहीं। विस्तार अच्छा लगता है कि नहीं? हाँ लगता है। कहते तो सागर हो जा, तेरे से ज्यादा विस्तार किसी का नहीं, तेरे से ज्यादा नित्य कोई नहीं। ये अनित्यता से छूट। अभी तेरा अनित्य से संग है, असत से संग है, न रहने वाले का संग है। तू ख्यालों में वो है जो नहीं रहेगा, उसे मैं समझा है, मेरा समझा है जो नहीं रहेगा। नहीं रहने वाला मैं हूं और नहीं रहने वाले मेरे हैं। आज की हालत ये है कि मैं भी रहने वाला और जिनको मैंने मेरा समझा है, तो तुम उनके लिए रो, वो तुम्हारे लिए रोवें, क्योंकि उन्होंने तुम्हें अपना बना रखा है, तुमने उन्हें अपना बना रखा है और किसी को मैं बना रखा है। तो तुम्हारा मैं भी रहने वाला नहीं। तुम्हारा मैं, तुम्हारी समझ का मैं, तुम्हारे अनुभव का मैं ध्यान नहीं दिया, सहज माने चले जा रहे हो। और अनादि काल से, कोई आज से गलती की है, इस जन्म में गलती हुई है, ऐसा भी कुछ नहीं। इसको कैसे कहें? तो अनादिकाल से जिसे मैं बनाते रहे हो, मैं स्वीकारते रहे हो, यहाँ मौत है। तो असत से आत्मभाव किया है और असत से मम भाव किया है, मेरा भाव किया है। इसलिए अब सत में ही मैं भाव हो जाए और सत में ही मेरा भाव हो जाए। मैं यदि सत हो जाऊं, मेरा सत्य में मैंपन हो जाए। अहम ब्रह्मास्मि का क्या मतलब है? देहो हम का क्या मतलब है? देहो हम माने इतनी नजदीकी कि देह को मैं कहने लगे। मेरा कहते तब भी थोड़ी नजदीकी थी। मैं ज्यादा नजदीकी कि मेरा ज्यादा नजदीकी? तो सबसे ज्यादा नजदीकी मैं होना, देह का मैं होना, और ये मेरे। तो भगवान से सबसे ज्यादा नजदीकी इतनी अभिन्नता, जैसे तुम्हें देह से अभिन्नता मालूम पड़ रही है। तो जिससे अभिन्नता है नहीं, रह सकती नहीं, इसलिए उसकी अभिन्नता को भ्रम कहेंगे। और जो आत्मा या चैतन्य ब्रह्म है, इससे भिन्नता नहीं, इसलिए इसकी भिन्नता का भ्रम तोड़कर अभिन्नता का ज्ञान प्राप्त करना। यह अभिन्नता भ्रम है, वो अभिन्नता यथार्थ है। तो जिससे हमारी अभिन्नता है ही, उसको हम स्वीकार नहीं कर रहे। और जिससे अभिन्नता हो सकती नहीं, रह सकती नहीं, रखने की कोशिश तो चल रही है, पर ये रिश्ता टिकने वाला, रिश्ता कर लिया। इसीलिए आजकल मंगली लड़की हो तो मंगली लड़के से ब्याह करते। और अपन जिससे रिश्ता किया है, मैं बना रखा है, माने मरने वाले को मैं बनाना समझो अपनी मौत। लो, अपनी मौत है क्या हो? अपनी मृत्यु का मतलब क्या है? मरने वाले से आत्मभाव कर लिया है। और अमृत क्या है? न मरने वाले में आत्मभाव हो गया है, न मरने वाला मेरा मैं हो गया है। और समझ के हुआ है, ये तो गलती से हुआ है, अज्ञान से हुआ है, और ये ज्ञान से हुआ है।
ज्ञान से जब होगा तो अच्छा ही होगा। तो आप उस चैतन्य तत्व से अभिन्नता अनुभव करें। सोवत जागत शरण तुम्हारी, इतना अभिन्नता अनुभव कर लो जैसे अभी देह से किया है। सोए हो फिर जगते हो, तो सोने जगने में रोज हुआ, फिर भी देह को मैं कहे जा रहे हो। तुम्हें गहरी नींद में याद नहीं रहता कि मैं देह हूं। याद रहने से कोई मेरा मैं कहलाए जरूर नहीं है। एक बार स्वीकार कर लिया तुम्हारा मैं हो गया। एक बार मेरा है ये समझ लिया तो मर जाता है तो चित्र भी उसका मेरे बाप का है, मेरी बहन का है, मेरी माँ का है, मेरे बेटे का है। मेरा है तो मरने के बाद भी उससे लगता है ये मेरे पिता का है। ऐसे ही एक बार इसे मैं समझा है, सोते तो नहीं हो, नींद में भूलते तो नहीं हो देह को, तो रोज देह को भूल जाते हो पर रिश्ता नहीं आप तोड़ते। रोज सोकर फिर इसे क्या कहते हो जब जगते हो? मैं रिश्ता हो गया तो पत्नी को मायके भेजते हैं, फिर रिश्ता थोड़ी टूट गया, हो गया रिश्ता हो गया। ऐसे इस देह से अभी मैंपन का रिश्ता है, इसलिए सो जाते हो फिर भी रिश्ता नहीं तोड़ते, जाग के फिर यही मैं हूँ। ऐसे ही एक बार ब्रह्म से, परमात्मा से, आत्मा से सचमुच मैंपन का, लोग इसे अहंकार कहते हैं। मैं ब्रह्म कहना अहंकार लोग कहते हैं। भाई मेरा ब्रह्म है कहना ये कम नजदीकी है। मैं परमात्मा, मैं ब्रह्म कहना और नजदीकी। जैसे वही मैं हो गया, वो मेरे मैं ही हो गए, वो मेरे मैं ही हैं। फिर कैसे मरेंगे अपन जब ब्रह्म मेरा मैं हो गया, या मैं मेरी, मेरी मैं ब्रह्म हो गई। अब क्या होगा? अब अलग कैसे हो जाएंगे? एक इतना तो फर्क है कि हम वो एक होते हुए हम सोएंगे, हम जगेंगे, हम फिर जगेंगे, फिर सोएंगे, और जगेंगे तो क्या होंगे? तुम सो जाते हो, जगते हो तो क्या होते हो? तुम आदमी हो, देह हो, सो जाते हो, सुबह क्या मिलते हो? आदमी से जानवर, फिर वही आदमी की आदमी। सोना कोई खतरा नहीं है। एक बार तुम इसको मैं बना चुके तो सोने से भी तुम्हारा देहाभिमान नहीं जाता। जगते हो फिर वही के वही। एक बार तुम्हारा अभिमान हो जाए मैं ब्रह्म हूं, हाँ समझ के हो जाए जैसे ये है, पर यह अनित्य है और वो नित्य है। इसलिए जब जब तुम होश में आओ, जब जब, इसलिए प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात जगते ही संस्फुरदात्म तत्वम, सुबह सुबह जैसे आत्मा जाग गई। सुबह सुबह जैसे मनुष्य जागता है, घोड़ा जागता है, गधा जागता है, गाय जागती है, भैंस जो जागते हैं, भैंस तो भैंस हो जाते हैं, गधा गधा हो जाता है, मनुष्य जग के क्या हो जाता है? तो तुम जब सोओगे तो जब जगोगे क्या जगोगे? एक बार यदि तुम ब्रह्म हो गए, हो जाओ, बस स्पष्ट हो जाए, क्लियर हो जाए, ये अहंकार मजबूत हो जाए, मजबूत जैसे देहाभिमान मजबूत है। सोवत जागत शरण तुम्हारी, जैसे सोते में भी हमारा देहाभिमान नहीं गया। कहाँ गया? नहीं तो जगते लाना पड़ता। यदि देहाभिमान सोने पर चला गया होता तो जग करके फिर कहना पड़ता हमारा वापस करो, हमारा वापस करो। मैं देह हूं, ये अनुभव आपका सोने के बाद जब उठे ऐसे आ गया जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। ऐसे ही जब तुम सो जाओ, सुबह उठो, यदि तुम ब्रह्म हो और सोए हो, क्योंकि जो ब्रह्म
वो मानेगा ना, वो सोएगा, इसका अपना स्वभाव है। पर मेरा अपनापन अब ब्रह्म से है, साक्षी से है, जो सोता नहीं। जागृत अवस्था तो जाती है, जागृत अवस्था नींद में बदलती है, पर जागृत अवस्था में मैंने जान लिया कि मैं साक्षी हूं। अब मुझे नींद आएगी, साक्षी हूं जानने के बाद आएगी। फिर जब सुबह उठूंगा तो क्या होऊंगा? साक्षी। खेल खत्म। फिर दोबारा आपको कोशिश नहीं करनी। अच्छा, सुबह आपको आदमी होने को या स्त्री होने को या पति होने को या जवान होने को कोशिश करनी पड़ती है जग के, और बहुत चिंता करके सोते हो कि सुबह कहीं मैं आदमी न रहूं, सोने पर आदमी न रहूं, चेंज न हो जाऊं। इतना, जब इसके लिए तुम्हें इतनी चिंता नहीं है सुबह सोकर उठने में या जगने में या सोने में ये तुम्हें चिंता नहीं कि रात में आदमी रहूंगा कि नहीं रहूंगा, जबकि न रहने के भी चांस हैं, पता नहीं कब न रहे। एक बार एक आदमी को सोते में लोग मार गए। तो सोते में तुम बिल्कुल निश्चिंत होकर सोते हो कि सुबह हम ज्यों के त्यों आदमी होंगे, जवान रहेंगे। रात को जवान सोते हैं, चिंता नहीं करते कि सुबह जवान होऊंगा कि नहीं। सच्चाई है ये, चिंता नहीं करते हो, बड़े आराम से जवान आदमी सो जाता है, जबकि पता नहीं रात को फालिस मार जाए, जवानी मारी मारी फिरने लग जाए, लेकिन फिर भी पक्का है। और मेरी ब्रह्मता को क्या खतरा है? मेरे चैतन्य तत्व को क्या खतरा है? तो एक बार इससे संग हो जाए, अपनापन हो जाए, वो और मैं एक ही हैं। मेरा उसका नित्य संबंध है, शरीर का मेरा अनित्य संबंध है, संसार का मेरा अनित्य संबंध है, और ब्रह्म का और मेरा, प्रभु का और मेरा नित्य संबंध है। इस संबंध का अनुभव करना ये सत्संग है। तो सत्संग तब तक बहुत जरूरी है जब तक नित्य संबंध का बोध न हो जाए। इसीलिए बहुत बार हम ये भी कहते हैं योग नहीं होता, योग का बोध होता है, योग का पता चल जाता है। इसी तरह मेरा परमात्मा से संबंध का, नित्य संबंध का एहसास, नित्य संबंध का अनुभव, नित्य संबंध का बोध हो गया। बस नित्य संबंध क्या हो जाए? वो तो संबंध है ही, और से कभी होता भी है। परमात्मा से मेरा संबंध होता ही नहीं, मेरा वियोग हो सकता ही नहीं, इसलिए वो नित्य संबंध है। पर नित्य संबंध का बोध नहीं है, और जिससे संबंध है नहीं या रह सकता नहीं, उससे संबंध का मुझे अनुभव हो रहा है। इसी का नाम अविद्या है, भ्रम है। तो पहली बात जागृत हो, दूसरा जो भी ये सब कुछ है ये यहीं छूटने वाला है, इसलिए विवेकी आदमी को चाहिए समय पर इसका उपयोग करता रहे। अपने घर के गेहूं है, अपने घर में आटा है, आपके भी होएगा थोड़ा बहुत अनाज और आटा। तो आज आप रोटी किसकी बनाओगे, आटे की कि गेहूं की? पहले किसकी का इस्तेमाल करना चाहिए? गेहूं पिसा लेना चाहिए या पिसे का पहले रोटियां कुछ दिन खाना चाहिए? बस इतना विवेक चाहिए। जो चीज जैसी है तैसी इस्तेमाल करते चलो जाओ, जैसा जैसा समय आए तैसा तैसा सबका इस्तेमाल करो, सदुपयोग करो, अपने में और औरों के लिए भी। अपने काम में लेना भी सदुपयोग है, लेकिन अपने शरीर के काम में और किसके काम? अपने काम के लिए क्या है? अपना तो उपयोग भी करो तब भी मरोगे। क्या है उपयोग? तो संसार की वस्तु संसार के लिए है, भोजन सांसारिक वस्तु है, और शरीर ये भी सांसारिक है। तो संसार की वस्तु से संसार का काम चलेगा,
और तुम परमात्मा पारमार्थिक वस्तु है और तुम्हारा काम परमार्थ से चलेगा। रोटी से क्या चलेगा? रोटी से कब तक जियोगे? तो इससे तो तुम अपना रिश्ता ही छोड़ दो, अपना रिश्ता परमात्मा से करो और प्रेम अनुभव करो। प्रेम कैसे जगे? सबसे कठिन काम है प्रेम। प्रेम के बिना हम नीरस हैं। प्रेम नित्य रहे, नित्य प्रेम रहे। जैसे शरीर से भी आपका बड़ा प्यार है, शरीर से प्यार है, लेकिन ये भी यदि पीड़ा देने लगता है तो फिर आशीर्वाद लोग मांगते हैं। तो दुख देने वाली चीजों से प्यार, अपनापन, प्रेम हो भी तब भी अंत में नफरत होती है। यद्यपि कोढ़ी कुत्ता भी मरना नहीं चाहेगा, फिर भी आदमी जब परेशान हो जाता है तो चाहता है शरीर से पीछा छूट जाए। पर ब्रह्म तो हमें मौत के समय भी सुख देता है। जब मौत आएगी तो देह का याद करके सुख मिलेगा कि ब्रह्म की याद करके? सब लोग कहते हैं अंत में याद करो, हम भी वही कहते हैं, लेकिन हमारी याद का फर्क बहुत है। लोग याद करेंगे हे भगवान तुम हमें बचाओ, हमें पक्का है कि वो नहीं बचाएंगे। वो हमारी समझ है कि तुम उसकी याद करो और बच गए। तुम लहर हो, तुम मरोगे, तुम जल हो, ये याद करो, बस तुम नहीं मरोगे। बस याद है तो आबाद है, भूला तो बर्बाद है। तुम सोचते हो भगवान हमें बचाए, हम सोचते हैं भगवान कभी खुद नहीं मरते और हम भी उनके साथ से सदा से सयुजा सखाया, सदा से हम उनके साथ हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं। बस हमने उनकी याद की। जो नित्य संबंध है, जल का नित्य लहर का नित्य संबंध जल से, नित्य संबंध है। लहर का जल से कितने मिनट का संबंध नहीं रहा होगा? ख्याल करो, याद करो, जब लहर पानी के बिना तड़पती रही हो, पानी न रहा हो, अलग हो, तड़पती रही हो, तड़पने, देखो उसको भूलकर तो तड़प सकती है, पर उसके बिना तो तड़प भी नहीं सकती। तड़पने के लिए भी जल होना चाहिए, भले भूल जाए तो, या अज्ञान से भूलना भी अपन नहीं मानते, भूलने से उतना खतरा नहीं है। जब याद ही नहीं रहे, सो जाएं, कोई खतरा नहीं। जागे हों तो हमको पता हो कि हम वही हैं, हम उसी में हैं, हम उसी के हैं, हम उसी से हैं, हम वही हैं, उसी के हैं। देखो इतने शब्दों में अर्थ है। लहर उसी की है, एक लहर उसी में है, लहर उसी से है, लहर उसी की है, लहर वही है, वही लहर है, और कौन है? आप भी धीरे धीरे इस गहराई को अनुभव करो, फिर देखो परमात्मा तुमको कभी नहीं छोड़ता, तुम परमात्मा को कभी नहीं छोड़ते। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। लहर कहीं भी जाए, कहीं भी जाए, जल उसके साथ होगा। चल के देखे, इधर जाए उधर जाए। मैं तो कहता हूं घड़े को तुम जमीन से ऊपर भी उठा ले जाओ, चलो मान लेते हैं हेलीकॉप्टर में ले जाओ, तब भी घड़ा बिना मिट्टी का नहीं है। वहां भी मिट्टी ने साथ नहीं छोड़ा। तुमको परमात्मा कब छोड़ देगा? तुम जरूर परमात्मा के साथ नहीं हो। तुम अपनी समझ में यही भ्रांति है कि घड़ा मिट्टी में नहीं है,
घड़ा अपना अपना समझ रहा है कि मैं अकेला ही हूँ। वो अंग संग है, अंग संग है, 24 घंटा तुम्हारे साथ है परमात्मा। फिर भी हम परमात्मा से बिलग हैं। आप भी बिलग हो नहीं, हमारी कथा सुनने का एक बात। तुम परमात्मा से अलग हो। अब फिर दूसरा तर्क है, चलो मान लेते हैं अच्छा अलग नहीं है। अब अलग नहीं है ऐसे ही कह दे रहे हो, तो फिर मरते क्यों हैं, फिर दुख क्यों? असल में तुम अभी भी अलग ही अनुभव कर रहे हो। सपोज कह के हाँ कर देते हो, पर तुम ब्रह्म से अलग ही मान रहे हो, जान रहे हो। समझाने के बाद भी थोड़ा सा दलीलें स्वीकार करते हो या तर्क का जवाब नहीं आता, लाजवाब हो जाते हो, पर मानते वही हो जो मानते हो। कभी नहीं लगता कि परमात्मा हमें मिल गया, यह परमात्मा बिल्कुल मेरे पास है। उसके पाने की मस्ती, उसके पाने का अभय। लहर को अभय मिल गया यदि वो जल है तो लो अभय हो गया, क्या मरना है। अब हम अमर भय न मरेंगे। कितनी सरल बात है लेकिन कठिन लगती है। असल में थोड़ा ये भी लगता है कि अपन ने सुन भी लिया, पर मरना वो ऐसा ही है, दुख वो ऐसा ही है, चिंता वो ऐसा ही है, तो क्या फायदा। क्योंकि ये अभी सुनते हो, गहरा अपना अनुभव नहीं है। जैसे गहरा अनुभव है कि हम ये हैं, ऐसे ही गहरा अनुभव नहीं है कि वो हम हैं। जैसे देहो हम हैं, ऐसे सियो हम नहीं। देहो हम पक्का है, सियो हम तो बातें हैं। सियो हम बातें हैं, अहम ब्रह्मास्मि बातें हैं, अहम ब्रह्म परम धाम, ये ऐसे ही बातें हैं। क्या होता है मैं ब्रह्म हूं कहने से? मुझे लगता है जैसे देहो हम कहते नहीं हो, ये देहो हम तुम्हारा अनुभव है। हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, हम जवान हैं, बोलते भी हो, लेकिन ये तुम्हारा निजी अनुभव भी है। ऐसे ही जो बोले सो, हाँ बस बोलो तो निहाल हो जाओ, पर बोलो तो ईमानदारी से कि हम ब्रह्म हैं। बोलते ही निहाल हो जाओ। लहर बोले कि मैं जल हूं, तो यह तो कहेगी अच्छा मैं बोले देती हूं कि जल हूं। बोले देती है, तू है तो बोल, नहीं तो मत बोल। तू है या नहीं पहले ईमानदारी से बोल बस। तो एक बार आदमी बोले कि मैं अकर्ता हूं, मैं अभोक्ता हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं साक्षी हूं, मैं ब्रह्म हूं, जन्म मरण रहित हूं, तो अनुभव करके बोले। इसलिए 4 वाणी हैं, बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। ये परा वाणी ऐसे ही थोड़ी है गप। एक बार तुम अंदर से बोल दो परा से कि मैं ब्रह्म हूं, फिर कोई हटा दे वहां से तो बधाई के पात्र हो। पूज्य विनोबा जी के जन्मदिन के निमित्त से आपको सत्संग का, सत्चर्चा का, भगवद स्मरण का, उस सत्य के सुनने का अवसर मिल जाता है। जीने का अवसर मिल जाए तो कहना ही क्या है। जीने का अवसर मिल जाए तो भटकना बंद, फिर न 100 गुरुओं के यहाँ जाना है, और पढ़ो तो मौज है। पढ़ोगे तो वही स्मरण आता है जो आपने अनुभव किया है, उसकी स्मृति जागृत रहती है। जैसे सोए आदमी को यदि मरना दिख रहा हो, दुर्भाग्य से सोया आदमी यदि स्वप्न में मर रहा हो तो क्या करना चाहिए? जगा दो। जगते ही वो खाट में पड़ा मिलेगा बस। यदि कभी मृत्यु की कल्पना भी आ जाए, मृत्यु तो आती ही नहीं, क्योंकि हमेशा ही मृत्यु असत्य है, मौत झूठी है, तो मृत्यु तो कल्पना ही है। तो जब मृत्यु की कल्पना देहाभिमान से आए, उस समय आपको याद दिला दे तुम कौन हो।
इसीलिए मरते समय याद दिलाने की परंपरा है, कुछ सुनाने की परंपरा है कि उस समय भी सुना दे। पर उस समय सुनाना असर उनको करता है जो जानते तो हैं पर भूल गए। जैसे सोया आदमी मर रहा हो स्वप्न में, तो क्या करें? उस दुख से बचाने के लिए क्या उपाय है? जगा दें, तो बचा बचा अनुभव करेगा। ऐसे ही आप चूंकि चैतन्य तत्व हो ही, तुम देह हो ही नहीं, तुम इंद्रियां हो ही नहीं, तुम मन हो ही नहीं, आत्मा हो, पर तुम कल्पनाओं में उलझे हो, तो याद दिला दे, बस नाम दे, अनुभव कराए और याद दिला दे। इसलिए यदि मृत्यु के समय मान लो दृढ़ता नहीं है, तो केवल उस समय याद दिला दे। जैसे इस समय प्रवचन के समय सचमुच आप ध्यान में हो, स्मरण में हो, फिर हो जाए जो होना है, क्या है। इसलिए कथा में मृत्यु होवे, हाँ, कथा सुनते छूट जाए, मृत्यु तैयार रहती। ऐसे ही दुख होते रहे सारी दुनिया। ये सत चर्चा भी जीवन देती है। सत चर्चा ऐसे ही नहीं है, और नहीं तो फिर हमें क्या था, जब हम लोग बोलते हैं तो और मस्ती आने लगती है, बोलने से आती है। जो सुनाता है, जो सुनता है, दोनों को आनंद मिलता है। विवाह एक के आनंद के लिए नहीं होता, दोनों को सुख मिलता है। ये कथा भी सुनाने वाले को भी, सुनने वाले को, दोनों को कल्याणकारी है। हमारा विषय पुनः स्मरण में आता रहता है, रिपीट होता रहता है, अनुभव बार 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 बार। इसीलिए शंकराचार्य ने कहा है, आसुप्ते आमृते काले। आसुप्ते, जब तक नींद ना आ जाए क्या रहो, जब तक नींद ना आए क्या मानो, जब तक जाग रहे हो क्या समझो। नींद में नहीं समझो, नींद में जाने दो, कोई चिंता ही मत करो कि नींद में क्यों याद नहीं रहती। जागने में याद रखो, नींद की क्या जरूरत। और जिंदा में याद रखो, आमृते काले, मृत्यु तक याद रखो, उसके बाद की जिम्मेदारी नहीं, फिर जरूरत भी नहीं। अच्छा, तुमको हम देह नहीं है, आत्मा है, कब याद रखना है? मेरा कुछ नहीं है, निश्चिंत कब तक रहना है? जागने में कि नींद में? नींद में तो वैसे ही निश्चिंत हो जाते हो, उसमें क्या जरूरत है। इसी तरह से मरने की चिंता कब है, नुकसान का डर कब है? जिंदा में। तो जब तक जिंदा रहो तब तक ब्रह्म चिंतन करो, मर जाने का ठेका मेरे ऊपर दे दो, मर जाने बाद की जिम्मेदारी हमको दे दो, जिंदा में तुम संभाल लो अपने आप को, और जागृत में तुम स्मरण रखो जो स्मरण करना चाहिए। जागृत में वो स्मरण करो जो करने लायक है। बाकी नींद की चिंता छोड़ो, नींद में याद रहेगी कि नहीं रहेगी, मरने के बाद हमको क्या रहेगा, उस समय रहे तो न रहे तो तुम्हें परवाह नहीं रहेगी, हमें पक्का है। सो जाने के बाद तुमको याद रखने की भी परवाह नहीं ब्रह्म की, और नींद के समय तुम्हें मरने का भी। गहरी नींद में कहाँ कोई मरा आज तक, कहाँ डरा है कोई, कहाँ दुखी हुआ है। ऐसे ही शरीर के न रहने के बाद, अंतःकरण के सो जाने के बाद कहीं कोई मृत्यु और दुख नहीं रहते। दुख मन और तन के रहते हैं। इन्हीं चिंताओं को मिटाने के लिए सत्संग है, ध्यान है, सुमिरन है। और जो आदमी शरीर के रहते निश्चिंत है, मुक्त है, इसी को मैंने कहा था जीवित समझो। अच्छा, बुद्ध जीते जी निश्चिंत हुए थे कि मरने के बाद? और महावीर और कोई संत महात्मा, ये सब जिंदा में मुक्त होते हैं, तुम्हें मरने के बाद मुक्त होना है। इससे ज्यादा पागल कोई और मिलेगा? ये सारा हिंदुस्तान मरने के बाद की तैयारी किए बैठा है। कोई मरने के बाद की चाबियां तुम्हें देगा, अपने पास रखे। मुक्ति की चाबी अपने पास, ब्रह्मधाम में प्रवेश की चाबी अपने पास। ब्रह्मधाम में जब तुम मर जाओगे तब हम ले जाएंगे, तुम अभी नहीं जा सकते, अभी तुम उससे संबंध नहीं अनुभव कर सकते। मरने के बाद हम रिश्ता कराएंगे ब्रह्म से तुम्हारा। क्या ऊंची विद्या है,
हम तो अपने ऋषियों पर, अपने ग्रंथों पर रीझे हैं कि अमृत कहाँ मिलता। भारत के लोगों ने वो कुछ दिया है जो कहीं विश्व में नहीं दे सकता कोई। तभी कभी कभी जब हम विदेश जाते हैं, वहाँ के विज्ञान से चमत्कृत भी होते हैं, पर फिर भी देखते हैं कि भारत के पास जो है वो चमत्कारों का भी चमत्कार क्या है। वहाँ की मशीनें, विज्ञान देखकर भी आश्चर्य होता है, लेकिन इसमें तो महाआश्चर्य। इतनी बड़ी मृत्यु जो हुआ है, जो बिगड़ना है, दुख है, जिसका किसी के पास उपाय नहीं निकला, न विज्ञान के पास, न कर्म के पास, न किसी के पास, जिसका उपाय कोई नहीं निकला, उसका उपाय ग्रंथों में निकला या संतों में निकला। तो अब आप 5 मिनट आंखें बंद करो। क्यों बंद करो? आपकी ऊर्जा बाहर चली जाती, देखने में, सुनने में, कुछ पाने में, कुछ खोने में। और जहाँ पाने की इच्छा हुई कि तुमने अपने को खोया, जहाँ करने की इच्छा हुई तुमने अपने को खोया, आप अंदर सजग हो जाओ बस। और होश कहीं, ये भीतर की सजगता पहले कहीं अपने को ढूंढो। इस समय सावधानी कहाँ पर है? आँख पर, कान पर, श्वास पर, किसी देह विशेष पर, अंग विशेष पर, और गहरे हो तो श्वास पर। और तुम सजग हो भी कि नहीं, तुम्हारी चैतन्यता, तुम्हारी उपस्थिति, यद्यपि यह शुद्ध चेतन की नहीं है, पर मैं कहाँ उपस्थित हूँ। और जहाँ तुम होगे वहीं हम ब्रह्म मिला देंगे। तुम जहाँ हो वहाँ 2 चीजें हैं, तुम्हारा ऑब्जेक्ट और तुम्हारा साक्षी। ये 636 वाला मामला है। 636, 666 3 अंक हैं। एक ये जो मालूम पड़ता है, एक जिसको मालूम पड़ता है, एक जिससे मालूम पड़ता है, जिसकी सत्ता से, जिसकी सत्ता में तुम जागते हो, जिसकी सत्ता में तुम सो जाते हो। तुम जग जाते हो, जगत देखते हो, तुम सो जाते हो, जगत का भान नहीं रहता। तो जागृत में जगत देखने में टाइम जाया कर दिया, सोने में जगत तो नहीं देखते, पर सोने के कारण जगदीश के साथ भी नहीं होते। इस समय तुम जगत से, देह से रिश्ता तोड़ दो और तुम हो। पहले इससे रिश्ता तुम तोड़ो। यह मैं नहीं हूँ, ये है जरूर, जागा मैं हूँ। और ये जागृत अवस्था भी सदा नहीं रहती, फिर दोबारा आती है। कहाँ से आती है जागृत? उस चेतन से। ये रिफ्लेक्शन सूर्य का बनता है, खो जाता है, फिर रिफ्लेक्शन बनता है, फिर खो जाता है। कौन है जिसके कारण दोबारा रिफ्लेक्शन बनता है? मेरी आत्मा कौन है? मैं किसका प्रकाश हूँ? सूर्य का, सनलाइट। मैं आभास होता हूँ तो देह है, मैं जगा तो देह है। ये जगना क्या है? आभास का खड़ा होना। सोना क्या है? आभास का खो जाना। और यही मैं कहला रहा है। तो ये मैं देह का हिस्सा है या चैतन्य आत्मा का हिस्सा है? ये रिफ्लेक्शन दीवाल और मकान से बना है या रिफ्लेक्शन सूर्य से बना है? और रिफ्लेक्शन और सूर्य में क्या भिन्नता है? क्या 2 मिनट ये स्वतंत्र रह सकता है रिफ्लेक्शन? ये मैं, ये मैं, ये मैं, ये अंदर मैं, ये मैं, ये मैं कहाँ है, कब है, कहाँ है, और कब नींद में जाता है, और कौन है जो नींद के बाद उठने पर, फिर सोने पर, कौन है जो इसकी आत्मा बनी रहती है, दोबारा इसका फिर जन्म हो जाता है, दोबारा जागरण हो जाता है, फिर सोना होता है, फिर जन्मना होता है, फिर मरना होता है। जागने वाला सो जाता है, सोने वाला जग जाता है। और ये सूर्य जिसके कारण ये चिदाभास बनता है, वो सदा है, नित्य है, और वही मेरा प्राण है, वही मेरा जीवन है,
वही मेरी आत्मा है, वही मेरा पिता है, वही मेरा बड़ा भाई है, मैं छोटा हूँ, और वही मेरा सत्य है, मैं उसका आभास हूँ, वो मेरा स्वामी है, मैं सेवक हूँ, वो खिलाड़ी है, उसका मैं खेल हूँ, वो अनअभिव्यक्त है, मैं अभिव्यक्त हूँ, मैं व्यक्त होता हूँ, अव्यक्त होता हूँ, वो नित्य है, सत्य है, और उससे मेरा नित्य संबंध है, उससे मेरा संबंध टूट ही नहीं सकता। उसके बिना मैं कभी हुआ नहीं, हूँ नहीं, रहूँगा नहीं। उसके होने का, उसकी सत्ता, उसका अस्तित्व है, उसका अस्तित्व है, मेरी प्रतीति है। अब मुझे मेरी प्रतीति है और मुझे यह की प्रतीति है, यह की प्रतीति मुझे है और वह की अनुभूति भी मुझी को करना है। यह की प्रतीति मुझे है, वह का विश्वास मुझे ही करना है कि यह मेरा नहीं है, यह मैंने स्वीकार किया है, यह मेरा नहीं है, मुझे स्वीकार करना है, और वो मेरा है, ये मुझे स्वीकार करना है। ये काम मुझे करना पड़ेगा, इसके अस्वीकार का और उसके स्वीकार का। जो मेरा है उसे मेरा स्वीकार करूं, जो मेरा नहीं है उसे मैं अस्वीकार करूं, मेरा नहीं है। ये क्षणिक जगने वाला नित्य चेतन से है। एक अगम का दिया है, एक तेल बत्ती का है। मैं जलता बुझता रहता हूँ, पर रहता उसी की सत्ता में हूँ, खेलता रहता हूँ, लहर बनती मिटती रहती है, पर जल से अलग नहीं। जल मेरा वेश है, जीवन है। मैं कितने बार जागूंगा, सोऊंगा, पर न मैं कभी समाप्त होऊंगा, न मेरा आत्मा, मेरा प्रभु। चैतन्य रहो, सत्य, साक्षी, सजग। जो है होने दो। तुम्हें देह से क्या लेना, क्या सुनना, क्या करना, क्या पाना, क्या खोना, इधर से हटो। तुम पहले सजग रहो, चेतन रहो, चेतन रहो, और तुम उसके हो आभास, जो नित्य है, जो सत्य है, जो निरंकार है। तुम गुण वाले हो, वो गुणातीत है। संसार तुम्हारे हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में। मैं इसमें फंसता रहता हूँ, मैं उसके हाथ में हूँ। ये इसका देखना, मालूम पड़ना मेरे हाथ में है, और मेरा होना उसके हाथ में है। पर वो उसके हाथ कभी कमजोर नहीं पड़ते, उसका अस्तित्व कभी छोड़ता नहीं है। मैं ही भ्रम से उसे भूला रहता हूँ, इसलिए उसकी याद रखते हुए मौज से जीऊँ, चैन से रहूँ, मस्त रहूँ, निर्भय रहूँ, निश्चिंत रहूँ, निर्द्वंद रहूँ। निर्द्वंदो नित्य सत्सो निर्योग क्षेम आत्मवान। तुम पहले सजग रहो, शरीर के दृष्टा, इंद्रियों के दृष्टा, इंद्रियों का अनुभव, देह का अनुभव, फिर मन का अनुभव, श्वास का और मन का, और मन कब है, कहाँ है, कैसा है, इसका अनुभव, फिर साक्षी का अनुभव। बस साक्षी हुए, संग हो गया, असंग का संग हो गया, अलिप्त से लिप्त हो गए, अपने मालिक से मिल गए, वापस जाके उसी में लीन हो गए, अपने घर आ गए। बहुत अच्छे। इसी सत्य का स्मरण करते अंदर बार बार पढ़ोगे, याद करोगे। पहला काम सजगता है, चैतन्यता है, ये आपके प्रयत्न हैं, नहीं तो सो जाओगे। प्रेम पैदा करना ये तुम्हारा पुरुषार्थ है। प्रकट करो, प्रेम प्रकट करो, चैतन्यता प्रकट करो, सावधानी और विवेक जगाओ, और फिर अंत में देखो कि तुम किस में रहते हो, कहाँ से आते हो, रोज कहाँ नींद में जाते हो। कोई दुनिया में नहीं जाते, हम उससे ही आते हैं, उसमें ही रहते हैं, उसमें ही जाते हैं। मेरा उद्गम वो है, मेरा जीवन वो है, मेरा लय वो है। उद्भव स्थिति संहार उस माया शक्ति से होता है, पर उसी की सत्ता में होता है। ये अनुभव करते हुए जीवन को धन्य बनाओ, और ईमानदारी से अच्छे काम करते हुए, प्रेम पूर्ण जीवन जीते हुए, समाज के लिए कुछ करते रहो,
और अपने लिए स्मरण, संसार के लिए कर्म, अपने लिए स्मरण, अपने लिए भक्ति, संसार के लिए शक्ति, अपने लिए विवेक और संसार के लिए वस्तु। वस्तु तुम क्या करोगे, आज नहीं कल सब छूट जाएगी, इससे आसक्त क्या होना। इतना ही कहते हुए अभी समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति।